16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब दुनिया में मसनूई क़यामत लाने वाला खतरनाक हथियार इजाद हो चुका था, जिसकी तबाही ने पूरी दुनिया के साथ साथ अपने बनाने वाले साइंसदानों को हैरान कर दिया था। इस हथियार ने एक मुल्क समेत अपने ही फाउंडर की जिंदगी भी तबाह कर दी थी। आइए इस वीडियो में दुनिया के पहले एटम बम की कहानी जानते हैं डिटेल के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। दोस्तों, कहानी का आगाज तो वर्ल्ड वार 1 से होता है। 1918 में जब वर्ल्ड वार 1 खत्म हुई तो जर्मनी जंग हार गया था। फ्रांस, बर्तानिया और अमेरिका की अलायंस पावर जंग जीत चुकी थी, लेकिन जर्मनी में इस हार का बदला लेने की तहरीकें जोर पकड़ने लगी। इन तहरीकों का ही नतीजा था कि जर्मन सियासतदान एडोल्फ हिटलर 1938 में जर्मनी का चांसलर बन गया। हिटलर ने जर्मनी का चांसलर बनने के बाद जर्मन पार्लियामेंट की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए डिक्टेटरशिप लागू कर दी। पावर में आते ही जर्मनी को एक मिलिट्री मशीन में कन्वर्ट कर दिया और फिर एक एक करके यूरोप के सब ममालिक पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 1939 के आखिर तक पूरा फ्रांस भी कैप्चर हो चुका था। अब एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन 1941 में जर्मनी के मशहूर जमाना साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक हंगामा खेज खबर लीक कर दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमन को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि हिटलर ने एक ऐसे खतरनाक बम की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है जिसकी तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। असल में आइंस्टाइन एटम बम का ही जिक्र कर रहे थे, जिसका मुकम्मल डिजाइन हिटलर की लेबोरेटरी में तैयार हो चुका था। ये खबर अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमन को मिलते ही उन्होंने तेजी से एटम बम की तैयारी का हुक्म दे दिया। इस जमाने में भी $2 बिलियन की बड़ी रकम इस प्रोजेक्ट के नाम कर दी गई। इस प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया, जिसकी सरबराही एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही देने का फैसला किया गया, लेकिन उनके जर्मन होने की वजह से इतने हसास प्रोजेक्ट का हेड बनाना तो काफी रिस्की काम हो सकता था। जिसके बाद अमेरिकी साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया। आज भी पूरी दुनिया ओपनहाइमर को ही फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से याद करती है। दोस्तों, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको के करीब एक इलाके में लॉस एलामोस के नाम से एक पूरा शहर बसाया गया। इस प्रोजेक्ट के तमाम वर्कर्स के रहने का इंतजाम भी वहीं पर किया गया। आपको बताता चलूं कि इस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट, इंजीनियर और लोअर स्टाफ को मिलाकर टोटल 1,30,000 लोग काम कर रहे थे। इन लोगों पर कड़ी सिक्योरिटी रखी गई और किसी को भी लॉस एलामोस से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। तकरीबन 3 साल की मेहनत के बाद एक ऐसा बम तैयार हो गया जिसमें एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम पर फायर करने की वजह से मजीद न्यूट्रॉन्स और एनर्जी रिलीज होती है। ये नए न्यूट्रॉन्स मजीद यूरेनियम के पार्टिकल्स को हिट करते हैं और इस तरह चंद मिली सेकेंड्स में एक बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी पैदा होती है। ये वही एनर्जी है जिसका रिजल्ट एक जोरदार धमाके और रेडिएशंस की सूरत में निकलता है। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया का पहला एटम बम टेस्ट होने जा रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये हथियार कितना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि ओपनहाइमर भी इसकी ताकत से लाइल्म थे। शाम 5 बजे लॉस एलामोस से 80 किलोमीटर के फासले पर इस बम को पहली दफा टेस्ट किया गया। न्यूक्लियर बटन दबाते ही चंद सेकंड्स में जोरदार धमाके के साथ पूरा शहर गूंज उठा और आग का एक बड़ा सा गोला आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया। इस बम की रेडिएशन तकरीबन 15 किलोमीटर दूर तक फैली। ओपनहाइमर ने इस टेस्ट के फौरन बाद सिर्फ ये तारीखी अल्फाज कहे, Now I am become death, the destroyer of worlds. अब बगैर इस बम की तबाही की परवाह किए अमेरिका ने जापान से बदला लेने का फैसला किया। दरअसल जापान ने 7 दिसंबर 1941 की सुबह को अमेरिका की नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमला करके मुकम्मल बेस तबाह कर दी थी। अमेरिका ने 6 और 7 अगस्त 1945 को इसी का बदला लेने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर एक एक एटम बम गिरा दिया। इन न्यूक्लियर ब्लास्ट के नतीजे में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग जान की बाजी हार गए। इस बम की ताकत नॉर्मल 14 लाख TNT बम्स के बराबर थी।
इस हमले के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर मुमलकत के तौर पर सामने आया। अब इसके बदले तो ओपनहाइमर को नेशनल अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, मगर हुआ इसके बिल्कुल उल्ट ही। अब इसकी पहली वजह तो ये थी कि ओपनहाइमर जापान के इन 2 न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से शदीद सदमे में चले गए, जो बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद न आई। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये बनी कि 1949 में रशिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए, यानी कि एटम बम की वो टेक्नोलॉजी जो सिर्फ अमेरिका के पास थी वो अब लीक हो चुकी थी, जिसका सारा इल्जाम हेड ऑफ प्रोजेक्ट ओपनहाइमर पर चला गया। ओपनहाइमर को रियासत से गद्दारी के जुर्म में कैद की सजा मिली और तमाम प्रोजेक्ट राइट्स और लाइसेंस छीन लिए गए। वो अलग बात है कि 1956 में ओपनहाइमर बेकसूर साबित हुए और उनको अवार्ड्स भी दिए गए, मगर अब काफी देर हो चुकी थी और कैंसर की वजह से ओपनहाइमर इसी साल चल बसे। उनकी डेड बॉडी जलाकर राख को नॉर्थर्न सेंट आइलैंड के एक बीच से समुंदर में बहा दिया गया, जिसको आज ओपनहाइमर बीच के नाम से ही याद किया जाता है। दोस्तों, एक फैक्ट और बताता चलूं कि रशिया के हाथ लगने वाली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी असल में अमेरिका की नहीं बल्कि जर्मनी की थी। 1945 के आखिर तक रशिया जर्मनी पर कब्जा करते हुए बर्लिन तक पहुंच गया, जहां पर एडोल्फ हिटलर की लेबोरेटरी से न्यूक्लियर डिजाइन्स चोरी कर लिए गए, जिसकी खबर एक दौर में आइंस्टाइन ने अमेरिका को दी थी। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।